डियर स्टूडेंट्स, हमने वाद्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत तबला, पखावज तथा बांसुरी के बारे में बात की थी। आज हम इसके लास्ट पॉइंट जो कि सारंगी है उसके बारे में बात करेंगे। भारतीय संगीत में सारंगी एक गायकी प्रधान शास्त्रीय वाद्य यंत्र है। प्राचीन काल में सारंगी गोमक्कड़ जातियों का वाद्य था और इसका प्राचीन नाम सारिंदा था, जो कि कालांतर में सारंगी हो गया। 18वीं शताब्दी में सारंगी ने एक परंपरा का रूप ले लिया। जैसे सारंगी का इस्तेमाल गायक अपनी गायकी में जुगलबंदी के रूप में हमेशा लेते रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि जो मुर्कियाँ या नीड हम गले से उत्पन्न कर सकते हैं, सेम वैसी ही हम सारंगी से उत्पन्न कर सकते हैं। बल्कि दूसरे जो वाद्य यंत्र हैं जो गायकी में प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि हारमोनियम है जो मुख्य रूप से आजकल प्रयोग किया जाता है, उससे वैसी ध्वनि नहीं निकाली जा सकती एज इट इज़ जो हम गले से गा पाते हैं। लेकिन सारंगी एक ऐसा वाद्य है जिससे जो हम गले से गा सकते हैं वो सारंगी पर भी सुना सकते हैं, उस पर भी बजा सकते हैं। सारंगी अलग अलग प्रकार की होती है आकार के हिसाब से देखा जाए तो। जैसे थार प्रदेश में 2 प्रकार की सारंगी प्रयोग में लाई जाती है। सिंधी सारंगी, एक सिंधी सारंगी और दूसरी गुजराती सारंगी है। जो सिंधी सारंगी है वो आकार में बड़ी होती है और गुजराती सारंगी वो आकार में छोटी होती है। और इन सभी सारंगियों में लोक सारंगी सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि राजस्थान में बहुत प्रचलित है। राजस्थान की लंगा मांगणियार प्रजाति जो है वो सारंगी बखूबी प्ले करती हैं। बहुत अच्छा वादन किया जाता है उनके द्वारा, क्योंकि घुमक्कड़ जातियों का ये महत्वपूर्ण वाद्य है और गायन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण वाद्य माना जाता है। राजस्थान में खासकर बाड़मेर व जैसलमेर ज़िले में जो लंगा मांगणियार हैं उनके द्वारा गुजराती सारंगी का वादन अधिकतर किया जाता है। वर्तमान समय में सारंगी के प्रकारों को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे ये 2 रूप से दृष्टिगोचर होती है, जिनमें एक है तरब वाली सारंगी और दूसरी है बिना तरब वाली सारंगी। अब जो बिना तरब वाली सारंगी है वो लोक संगीत में तथा प्रायः योगियों द्वारा उपयोग में ली जाती है, और जो तरब वाली सारंगी है उसका वादन संगीतकारों द्वारा या गुणीजनों द्वारा किया जाता है। गायन की संगति के लिए यह साज सबसे अधिक उपयोगी माना गया है। अब बात करते हैं इसके आकार की। इसका संपूर्ण आकार लगभग 2 फुट लंबा होता है। इस वाद्य में तुम्बे के स्थान पर, तुम्बा जो कि हम वीणा और तानपुरे के बारे में पढ़ते हैं, उस तुम्बे के स्थान पर इसमें लकड़ी का बना हुआ पेट होता है। इस जगह को पेट कहते हैं। आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो नीचे से चपटा और ऊपर से डमरू के आकार का होता है। यह लकड़ी को खोदकर बनाया जाता है और इसके ऊपर चमड़ा मढ़ दिया जाता है। अब जो ऊपर का हिस्सा है उसे मगज या सिर कहा जाता है, और सिर के मध्य में एक शिखर है, और जो ये दंड है इसका, ये उसके जस्ट नीचे की तरफ है। अब देखिए, इसके कुछ भाग आपको चित्र में देखकर ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि सबसे नीचे इसमें तार गहन है, जिसके अंदर जो स्ट्रिंग है, जो तार हैं इसके, उनको रखा जाएगा। उनमें एक छेद होगा, उनमें बहुत सारे छेद होंगे जिनमें ये तारों को रखा जाएगा, इसीलिए उसको तार गहन कहा गया है। उसके ऊपर मनका, जो कि मोती जैसा होगा और वो तारों के बीच से निकला होगा, जिससे तारों को ट्यून किया जाएगा। उसके बाद है बेल्ट, इसका तस्मा, जो ये बेल्ट दिख रहा है आपको, उसके ऊपर होगा गुरच, जिसके
जो एक पट्टी होगी जिस पर से तार ले जाकर और तार गहन में अटकाए जाएंगे, तो उसे बेल्ट उसे गुरज कहा जाएगा, ब्रिज कहा जाएगा। इसके बाद जो ये पेट का हिस्सा है, इस पर चमड़ा मढ़ा गया है, जो हमने अभी पढ़ा था। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि कितने भाग को पेट कहा जाता है। ऊपर की तरफ सबसे ऊपर भी एक तार गहन है जिसके अंदर तारों को रखा जाएगा। उसके बाद में इसमें खूंटियाँ दी गई है जिससे इसे ट्यून किया जाएगा, सारंगी को मिलाया जाएगा। सारंगी जो है 35 तर्बों और 4 तारों से युक्त होती है। मुख्य तार इसमें 4 होते हैं। इसको आधुनिक काल के समस्त गज वाद्यों में सबसे अधिक महत्व प्राप्त है क्योंकि ये गज से बजती है। सारंगी में सितार के समान या किसी और तत्वाद्य यंत्र के समान पर्दे नहीं होते हैं। इसमें बाएं हाथ की उंगलियों के जो नाखून हैं उनसे पीछे से स्पर्श करते हुए इच्छानुसार स्वर उत्पन्न किया जाता है। इसमें पर्दे नहीं होते हैं कि कहीं उसको टिकाकर फिर स्वर उत्पन्न किया जाए। सारंगी में सामने की तरफ 11 खूंटियाँ होती है तरब की, और पीछे के भाग में 24 खूंटियाँ होती है। इनमें से कुछ में पीतल के तार होते हैं, कुछ में लोहे के तार होते हैं, और ऊपर की तरफ जो हमने गुड़च देखी है उसमें तरब के तारों की जो खूंटियाँ होती है उनके लिए ये गुड़च लगाई जाती है, और इन्हीं पर से होकर के ये 11 तार नीचे की ओर जाते हैं और नीचे इनको वापस अटकाया जाता है। मनुष्य के कंठ की सभी हरकतों को इस वाद्य में उत्पन्न किया जा सकता है। सभी गायन शैलियों की संगति में यह वाद्य पूर्ण रूप से सक्षम है। सारंगी वाद्य एक कठिन वाद्य माना जाता है। बाएं हाथ की उंगलियों को बाज के तार के किनारे दबाए और जैसे जो बाज का तार है उसके किनारे पर दबाए रखते हुए ऊपर नीचे करने में उंगली में काफ़ी दर्द महसूस होता है। इसीलिए जो सारंगी वादक होते हैं उनके उंगलियों में गहरे निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार से दबाए रखने से एक प्रैक्टिस तो हो जाती है परंतु उनकी उंगलियों पर निशान पड़ जाते हैं। और सारंगी वाद्य जो है खासकर ऐसा माना जाता है कि महिलाओं का जो कंठ है उसके अनुसार ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि सारंगी की जो ध्वनि है वो महिला के कंठ जैसी मानी जाती है। इसलिए महिला कलाकारों की संगति इस वाद्य पर बहुत ही सुंदर लगती है। और ये वाद्य गज की सहायता से बजाया जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि तत् वाद्य के भी 2 भाग किए जाते हैं, तत् और वितत। तो वितत वाद्य में वे आते हैं जो कि गज से बजाए जाते हैं। तो सारंगी गज से बनाया जाता है जो धनुष के आकार का होता है। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि इसका गज किस प्रकार का होता है, और नीचे एक इसका ट्यूनर भी दिया गया है जिससे कि सारंगी की ये जो खूंटियाँ या इसके जो ये तार हैं इन्हें ट्यून करके स्वर में मिलाया जाता है। भारत में सारंगी के मशहूर जो वादक हैं उनमें हैं पंडित राम नारायण जी, सुल्तान खां जी, अब्दुल करीम खां, अब्दुल लतीफ़ खां, अहमद खां, गोपाल मिश्र, शकूर खां इत्यादि, जिन्होंने संगीत जगत में सारंगी वादन को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है।